बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस अडोबी फ़ोटोशॉप की क्लास में हम लोग पेन टूल को स्टडी करने जा रहे हैं। पेन टूल बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने अडोबी इलस्ट्रेटर में स्टडी किया था। ठीक है, जिन लोगों ने अडोबी इलस्ट्रेटर की क्लास अच्छी तरह ली थी और उसकी प्रैक्टिस भी की थी तो उनके लिए फ़ोटोशॉप में अडोबी फ़ोटोशॉप में पेन टूल जो है ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। इसमें कुछ डिफरेंस होते हैं, ठीक है, अडोबी इलस्ट्रेटर से, जो हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन दी हुई है पेन टूल की, जिसकी शॉर्टकट की है पी, जस्ट लाइक अडोबी इलस्ट्रेटर जिसमें हमारे पास शॉर्टकट की थी पेन टूल की पी। मैंने इसको क्लिक किया और इसके साथ हमारे फर्दर वो एक ऑप्शंस दे रही हैं, डिफरेंट ऑप्शंस, सब ऑप्शंस। ठीक है, अब वो मुझसे पूछ रहा है, यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है शेप पाथ पिक्सल। अगर आप पेन टूल से शेप ड्रॉ करेंगे तो आपके पास शेप बनेगी, अगर आप जो है वो पाथ ड्रॉ करेंगे तो वो पाथ बनेगी। पाथ जो है वो शेप नहीं बन सकती। आपका जो अडोबी फ़ोटोशॉप है वो आपका वेक्टर इमेज सॉफ्टवेयर है। वेक्टर इमेज और रास्टर इमेज का डिफरेंस जो है वो आपको थ्योरेटिकल क्लास में बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ, लेकिन अभी भी आपको एक पॉइंट बताना चाहूँगी कि जो आपकी वेक्टर इमेज है ना, वो कभी भी जो है पिक्सेलेट नहीं होती। ठीक है, आप उसको रीसाइज करें, कुछ भी करें, वो पिक्सेलेट नहीं होगी। ठीक है, ये आपका हो गया। अब आप यहाँ पे शेप में आपने शेप किया और यहाँ पे आप आए, आपने पेन टूल से जो है, अब आपका यहाँ पे फिल क्लोज है और स्टॉक जो है आपके पास बहुत ज़्यादा स्टॉक, आप उसको कम कर रहे हैं। मैंने ये कम किया। अब वो यहाँ पे मुझे माइनस का, जस्ट लाइक अ फुट अडोबी इलस्ट्रेटर, वो मुझे यहाँ पे माइनस का साइन दे रहा है। मैं यहाँ पे माइनस पे क्लिक करूँगी तो वो उसकी शेप नहीं बनाएगा, वो आपके एंकर पॉइंट ऐड कर रहा है। ठीक है, आप इस तरह जो है जस्ट लाइक अडोबी इलस्ट्रेटर, आप फ़ोटोशॉप में भी एंकर पॉइंट जो है वो ऐड कर सकते हैं, या आपके एंकर पॉइंट जो हैं वो ऐड हो रहे हैं। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे ये एक एंकर पॉइंट्स ऐड हो गए। अब आप स्पेस बार की मदद से, ठीक है, इसको जैसे भी हैं वो कर सकती हैं। यहाँ पे आप आएंगे, अब ऑल्ट के साथ इसको आप करेंगे और यहाँ आप करेंगे तो आपके पास एक साइन आ रहा है, राउंड साइन। इसको आप क्लिक करते हैं तो ये आपकी जो आपकी शेप है वो क्लोज हो गई है। ठीक है, अब मैं इसको जो हूँ कलर कर देती हूँ। ठीक है, कंट्रोल बैक स्पेस। ठीक है, आपके पास ये डिफरेंट एक शेप बन चुकी है। इसी तरह आप जो है कर्व बनाने के लिए ड्रैग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, स्केप का बटन दबाया, अगर ये आपकी जान नहीं छोड़, कंट्रोल जी। ठीक है, तो ये आपके कुछ ऑप्शन हैं जो आप शेप्स बना रहे हैं आप पेन टूल की मदद से। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट, मैं इन दोनों लेयर्स को मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया। ठीक है, अब आपके पास जो इसके बाद फर्दर जो आपके पास सब ऑप्शन है जिसकी शॉर्टकट की है फ्री फॉर्म पेन टूल। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपको जस्ट लाइक पेंसिल जिससे आप ड्रॉ कर सकते हैं फ्रीली, कुछ भी चीज़ ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल वैसे है, आपका ड्रॉ हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास कर्वेचर पेन टूल है। कर्वेचर पेन टूल भी जिस शॉर्टकट जो की है वो पी है। हम यहाँ पे जो है वो अपना कम कर रहे हैं। ठीक है, कर्वेचर टूल बेसिकली कर्व बनाने के लिए यूज़ होता है। आप इसकी कर्व जितनी मर्ज़ी बना सकते हैं, जिस तरह मर्ज़ी ले सकते हैं, तो ये आपकी कर्व बन चुकी है। ठीक है, ये आपकी कर्व बन गई है। इसके बाद आपके पास जो आते हैं वो ऑप्शन आते हैं ऐड एंकर पॉइंट टूल और डिलीट एंकर पॉइंट टूल, बिल्कुल वैसे हैं जैसे अडोबी इलस्ट्रेटर में हमने पढ़े थे। आप पेन टूल यूज़ करते हुए, ये मैंने पेन टूल यूज़ किया। ठीक है, ऑल्ट के साथ मैंने इस तरह एक शेप बना ली। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ ऐड एंकर पॉइंट टूल से यहाँ पे एंकर पॉइंट मैंने ऐड कर लिया।
और मैं अगर कोई डिलीट एंकर पॉइंट की मदद से डिलीट करना चाहती हूँ एंकर पॉइंट, तो ये डिलीट हो गए। तो ये बिल्कुल वैसे ही आप जो है एंकर पॉइंट यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास लास्ट ऑप्शन है वो है कन्वर्ट पॉइंट टूल। कन्वर्ट पॉइंट टूल क्या है, एंकर पॉइंट टूल क्या है? ये आपके पास आपने पेन टूल की मदद से एक शेप बनाई, ठीक है। अब आप कन्वर्ट पॉइंट टूल में चले गए। आप इसको जब आप इसको ड्रैग कर रहे हैं ना, तो आप देख रहे हैं कि आपकी दोनों साइड्स जो है वो मूव हो रही हैं, ठीक है। लेकिन आप जो है सिर्फ एक पॉइंट को जो है वो कर्व करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप इसको ऑल्ट की मदद से, आपकी वन साइडेड सेलेक्ट हुई और वही ऑल्ट की मदद से सेलेक्ट हो रही थी, ठीक है। अगर आप इसको जो है वो क्लिक कर दें यहाँ पे आके, तो ये इसके कॉर्नर्स बने हुए हैं, कॉर्नर्स बन जाएंगे इसके दोबारा, ठीक है। ये दोबारा आपकी कॉर्नर शेप में जो है वो रिफॉर्म हो गया। अब मैं इसको अंडू करी हूँ, मैं इस शेप को मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। तो एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगी पेन टूल में, ठीक है, बिल्कुल एडोबी इलस्ट्रेटर की तरह। यहाँ पे मैंने ये लिया। अब आप चाहते हैं कि आपके जो ये एंकर पॉइंट है ना, ये आप इन्हें फ्रीली जो है मूव करें, तो आप इन्हें यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐसे, सॉरी, यहाँ पे आपने क्लिक किया और आपने स्पेस बार की मदद से इसको यहाँ पे क्लिक कर दिया। तो ये अब आप देख रहे हैं कि वो फ्रीली फॉर्म हुआ स्पेस बार की मदद से, इसको जिस तरह आप रीसाइज और रीशेप करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये लेयर डिलीट कर दी। इसके साथ ही हमारे पास एक ऑप्शन है पास सिलेक्शन टूल। पास सिलेक्शन टूल क्या है? आपने पेन टूल की मदद से एक सिलेक्शन बनाई, ठीक है, ये आपके पास एक सिलेक्शन बन गई, एक रैंडम से सिलेक्शन बन गई। आप पार्ट टूल की मदद से सारी सिलेक्शन को मूव कर सकते हैं, किसी भी सिलेक्शन को पार्ट टूल पास सिलेक्शन से आप मूव कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो डायरेक्ट सिलेक्शन है वो जस्ट लाइक एडोबी इलस्ट्रेटर में जो हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पढ़ा था, वैसे ही आपकी सिलेक्शन को डायरेक्ट जो है सिलेक्ट करेगा, ठीक है। तो यह आपकी लेयर डिलीट हो, मैंने डिलीट कर दिया और आपको अब पास सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का जो है जो डिफरेंस है वो पता चल गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम जो है वो जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं। हम यहाँ पे हमने एक इमेज ली हुई है यहाँ पे, ठीक है। मैं पेन टूल की मदद से जो है वो इसकी एक सिलेक्शन बना रही हूँ, ठीक है, एक रैंडम से सिलेक्शन बना रहे हूँ। मैंने इसकी एक रैंडम से ऑल दबाया, ऑल की मदद से आप इसका जो है कम कर दें। अगर आपकी सिलेक्शन कहीं पे डिस्टर्ब हो रही है तो आपने बिल्कुल भी परेशानी होना, हम इसको ऑल के साथ ठीक कर लेंगे। तो मैंने ये एक रैंडम शेप बना दी एप्पल की, इसको मैंने राइट क्लिक किया और मेक सिलेक्शन बना दी। जब मैंने इसकी मेक सिलेक्शन बनाई तो ये जो है एरिया, ये एप्पल जो है सिलेक्ट हो गया। कंट्रोल जे किया तो ये लेयर जो है वो कॉपी हो गई, ठीक है। इस तरह ये लेयर कॉपी हो चुकी है आपकी लेयर। अगर मैं इसको पाथ में जाके सिलेक्ट करती हूँ तो हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आता है जो अभी नहीं आ रहा हमारे पास, ठीक है। तो ये आपकी सिलेक्शन बन चुकी है, ये आपकी एक सिलेक्टेड पोर्शन, आपका सिलेक्टेड एरिया जो है
वो बन चुका है। लेकिन अगर हम यहीं पे जाके कंट्रोल C और कंट्रोल V करते हैं तो ये आपके पास वो जो सिलेक्शन देगा वो एप्पल की सिलेक्शन होगी, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं। मैं इन सारी शेप्स को जो हूँ वो डिलीट कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने इन सारी शेप्स को जो है वो डिलीट कर दिया है। अब यहाँ पे आपके पास लेयर पैनल में एक ऑप्शन है पाथ्स का। उससे पहले मैं अंडू कर रही हूँ, ठीक है। आप पाथ में जाएंगे, मैंने इन सबको डिलीट ही किया और यहाँ पे मैंने पेन टूल की मदद से एक सिलेक्शन बना रही हूँ दोबारा। यहाँ पे मैंने एक सिलेक्शन बनाई। अब आप पाथ में जाके देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो वर्क पाथ है, ठीक है, ये आपकी ये सिलेक्शन है जो यहाँ पे हमने बनाई, ठीक है। अगर आप इसको डबल क्लिक करके रीनेम दे देते हैं पाथ 1 का, ठीक है। अब आपकी जो नई सिलेक्शन बनाएंगे आप, ठीक है, ये आपकी नई सिलेक्शन बन गई, मेक सिलेक्शन, ओके, ठीक है। हम यहाँ पे जाके, ठीक है, तो ये आपकी न्यू सिलेक्शन जो होगी, आपकी ये वाली सिलेक्शन भी यहाँ पे आपने ये न्यू सिलेक्शन बनाने से पहले इसको मेक सिलेक्शन बना लेना, ठीक है। तो ये आपकी मेक सिलेक्शन बन चुकी है। अब इसके अलावा आप अगर कोई और सिलेक्शन बना रहे हैं तो वो आपकी नेक्स्ट जो आपका वर्क पाथ होगा उसमें वो जाके ऐड होगी। अगर आप अपने पाथ में जाकर, पाथ पैनल में जाकर अपने सिलेक्शन को नाम दे देते हैं, ये आपके पास पाथ है, ठीक है, ये मैंने डिलीट किया, ओ सॉरी, ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया तो आप देख सकते हैं वो हमारी सिलेक्शन बन गई और वो काम हमारे पास सेफ रहा। लेकिन अगर आप वर्क पाथ को वर्क पाथ ही रहने देते हैं तो वो सिलेक्शन जो होता है, प्रीवियस सिलेक्शन हमारे पास डिस्कार्ड हो जाती है और वो न्यू सिलेक्शन पे काम कर देता है, ठीक है। ये आपके पास बन गई। अब हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे वो हमें एक ऑप्शन देता है क्रिएट वेक्टर मास्क। अब वेक्टर मास्क क्या है? वेक्टर मास्क ये है कि वो आपको इस लेयर की एक डुप्लीकेट करके दे देता है। कंट्रोल J, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, ये आपको डुप्लीकेट करके देता है। अगर हम इसमें पेंट टूल की मदद से कोई, तो ये आपकी एक चेन है लिंक किया हुआ जिसमें, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो वेक्टर मास्क है वो अनसेलेक्ट हो जाए तो आप शिफ्ट के साथ इसको चेंज कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो काम आपने वेक्टर मास्क में किया था वो आपकी लेयर पे हो रहा था। जैसे ही मैंने वेक्टर मास्क जो है वो क्लोज किया तो वो लेयर पे प्रोमिनेंट हो गया। तो जो वेक्टर मास्क बेसिकली मास्किंग जो यूज़ होती है चीज़ों को हाइड करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो किया, ये हमारे पास उसने हमें एक PNG बना कर दे दी आपकी, जिस पे आप कोई भी काम कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे जाके कोई भी यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, पेन टूल से ऐड कर रहे हैं कुछ भी, तो वो हमें वो ऑप्शंस भी दे रहा है, ठीक है। आप इस पे ऐड कर सकते हैं तो वो हमें ये सारे ऑप्शंस भी दे रहे हैं। आप देख रहे हैं कि आपकी जो लेयर है उसके पीछे जो आपके पास जो आपकी इन्फो थी वो मौजूद है वेक्टर मास्क में। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट क्लास थी पेन टूल के हवाले से। आई होप जो है आपको बहुत कुछ जो है वो सीखने का मौका मिला होगा। अब मैं जो हूँ अंडू कर रही हूँ इन सब चीज़ों को और अपनी सिलेक्शन में दोबारा वापस आ रही हूँ, ठीक है। अब आपके पास, मैं इसको एक रीडू कर रही हूँ, ठीक है। आप चाहते हैं
कि आपकी जो पाथ बनी हुई है इसको आप कंट्रोल एंटर, आप मेक सिलेक्शन बना जाए, आप इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल एंटर यूज़ करेंगे तब भी वो आपको एक सिलेक्शन बनाकर दे देगा अपनी आप मदद के तहत, जिसका शॉर्टकट की है कंट्रोल एंटर। ठीक है, और अगर तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमने इसमें देखी। ठीक है, आई होप आपको इस क्लास में जो है वो बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिली होंगी। पेन टूल का और कोई दूसरा फार्मूला नहीं है, पेन टूल का सिर्फ एक फार्मूला है और वो है प्रैक्टिस। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपकी जो है उतनी ज़्यादा फास्ट स्पीड होगी और आपके कर्व्स भी उतने ज़्यादा अच्छे बनेंगे। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं।